विरत विवेक संपन्न श्रद्धेय संत गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मोर देवियों, त्रिदिवसीय कार्यक्रम का प्रथम दिन का प्रथम सत्र है। अभी आप अनेक मनीषी संतों से जीवन के अनेक पहलुओं पर सुंदर विचार श्रवण किए हैं। अभी कबीर पारक संस्थान के अध्यक्ष श्री गुरुभूषण साहब जी आप सबके अंदर एक साहस का प्राण फूंक रहे थे, एक वैज्ञानिक चिंतन दे रहे थे कि अगर अपने को बदलना है तो सकारात्मक चिंतन करें कि हम अपने को बदल सकते हैं। अनेक उदाहरण दे करके उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाए हैं। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में हैं वह जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। वह जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को पाकर हम जिंदगी को न बदल सकें। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो। इस प्रकार से साहब बड़े अच्छे ढंग से जीवन के परिवर्तन के संबंध में मूल तक ले गए हैं कि पहले भाव बनना चाहिए। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि भाव का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। व्यापार आप चाहे जिस चीज का करते हो, भाव जब बढ़ता है तभी लाभ होता है, भाव जब गिर जाता है तब घाटा होता है। व्यापार चाहे जिस चीज का हो, अन्न का हो, फल का हो, सब्जी का हो, सोना हो, चांदी हो, हीरा हो, चाहे जिस चीज का व्यापार हो, भाव बढ़ेगा तब लाभ मिलेगा, भाव गिर जाएगा तो घाटा हो। जैसे यह व्यापार जगत का नियम है, ठीक यही नियम हमारे जीवन जगत का भी है। भाव बढ़ता है माँ के प्रति, पिता के प्रति, पति के प्रति, धर्म के प्रति, संत के प्रति, राष्ट्र के प्रति, तब आपका भी भाव बढ़ जाता है, आपका भी मूल्य बढ़ जाता है। लोग कहते हैं बहुत सज्जन आदमी हैं, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं, राष्ट्र के एक अच्छे नागरिक हैं, आपका भी भाव बढ़ जाता है। और आपके अंदर अगर भाव गिर जाता है तब आपका भी मूल्य गिर जाता है, आपका भी भाव गिर जाता है। तब कहते हैं बहुत खराब आदमी है, दुर्जन हैं, आतंकवादी हैं। अरे गोस्वामी जी तो और कुछ लिखते हैं कि माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन से करवा वहीं सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानहु प्राणी। उनको निश्चर कह देते हैं। भाव गिरता है। आज वस्तु जगत बहुत बढ़ रहा है किंतु भाव जगत गिरता जा रहा है। अच्छे संस्कारों की आज बहुत कमी दिखती है। भाव जगत गिर जाने से लोगों के अंदर माँ के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, पिता के प्रति जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। बहुओं के अंदर जो सास के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है। भाव जगत जब गिर जाता है तो हमारी भाषा बिगड़ जाती है, व्यवहार बिगड़ जाता है, स्वभाव बिगड़ जाता है, जीवन जगत बिगड़ जाता है। मूल चीज भाव है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भाव जगत गिर जाने से ही आज हमारे समाज में कुछ गंभीर समस्याएं खड़ी हो गई।
एक समय था, हमारे देश के पूर्वजों ने लिखा था, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। आज उस देश की ये हालत हो गई है भाव गिर जाने के कारण कि नारियों के साथ सामूहिक बलात्कार हो रहा है, अपहरण हो रहा है। ये केवल भाव जगत गिरने का मात्र दुष्परिणाम है। अगर आदमी के अंदर भाव जगत सुदृढ़ रहे तो आदमी के अंदर ये जीवन में ये विचार ही न पैदा हो। इसलिए भाव जगत का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, व्यवहार के लिए और परमार्थ के लिए, दोनों के लिए। व्यवहार में माता पिता पति सास ससुर के प्रति, परमार्थ में संत और गुरुजनों के प्रति जितना हमारा भाव होगा उतने हमारे मन में सुपात्रता आएगी, बोध प्राप्त होगा, उतना ही निर्मल जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए भाव की बहुत ज़रूरत है। बहुत जीवन के मूल केंद्र पर साहब जी अपने सुंदर विचार दिए। वर्तमान शिक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वर्तमान युग को लोग बौद्धिक युग कहते हैं। उपलब्धि के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वर्तमान समय को लोग वैज्ञानिक युग कहते हैं। शक्ति के दृष्टिकोण से देखते हैं तो वर्तमान युग को लोग आणविक युग कहते हैं। इस वैज्ञानिक, बौद्धिक और आणविक युग में आज का मानव का बौद्धिक विकास बहुत बढ़ा है। इसलिए वो एक प्रश्न कर रहा है कि कृषि, व्यापार और सर्विस से हमारी आर्थिक स्थिति ठीक होती है। पौष्टिक आहार, व्यायाम, संयम, आसन प्राणायाम, निद्रा ठीक लेने से हमारी शारीरिक स्थिति ठीक होती है। तो सत्संग में जाने से हमारी कौन सी स्थिति ठीक होती है, ये आज आदमी प्रश्न उठा रहा है। प्रश्न उसका न्यायोचित है। मानव मस्तिष्क में जो प्रश्न उठते हैं, जब उसका बौद्धिक समाधान मिलता है तो व्यक्ति को बहुत संतोष होता है। बंधुओं, सत्संग में आने से, श्रद्धा भाव पूर्वक श्रवण करने से, तत्पश्चात उसे प्रयोग करने से मनुष्य की मानसिक स्थिति ठीक होती है। आदमी की आर्थिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, शारीरिक स्थिति चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आदमी की मानसिक स्थिति भर अच्छी न हो तो कोई भी आदमी सज्जन नहीं हो सकता है। कोई भी आदमी राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक नहीं हो सकता। सोने की लंका का राजा रावण आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, शारीरिक स्थिति कितनी अच्छी थी, केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई। महारानी सीता का अपहरण हुआ और रावण मारा जाता है। एक शायर लिखता है, चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई आज राजनेताओं की, तो जेल के अंदर बंद है। मानसिक स्थिति आदमी की बिगड़ गई, स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है उनका। प्रायः लोगों को स्टैंडर्ड की बहुत बड़ी बीमारी होती है कि हमारा स्टैंडर्ड ऊंचा है, हम मास्टर हैं, डॉक्टर हैं, कलेक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं। स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो कहते हैं साहब दम टूट सकता है, सिगरेट और बोतल नहीं छूट सकता है। दम टूट सकता है, मर जाने के लिए तैयार हैं कि मर तो सकते हैं, सिगरेट के बिना, बोतल के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते, इसके बिना तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बंधुओं, केवल मानसिक स्थिति बिगड़ गई है, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंच गया है। श्री राम मैं सब जग जानी, अब बेचहि दूध मिलावहि
दूध में पानी ही नहीं मिलाया जाता है, हल्दी में पीसी हुई हल्दी में पीली मिट्टी मिलाई जाती है, पीसी हुई धनिया में गधे की लीद मिलाई जाती है, मिर्च में पपीता के बीज मिलाए जाते हैं। ऐसा लगता है सब मिक्सचर का ही युग आ गया। मैं नींबू ले रहा था 1 किलो, खड़ा था, सबको 6 रुपया किलो नींबू दे रहा था। मैंने कहा 1 किलो मुझे भी दीजिए। कहा आपसे 8 रुपया लूंगा। मैंने कहा सभी को तो 6 रुपया में दे रहे हो, मुझसे 8 रुपया मांगते हो। इशारा किया कि शांत रहो। मैं चुप हो गया। जब 6 रुपया वाले चले गए तो तराजू उल्टा करके दिखाया कि देखिए ऊपर से 1 किलो है, इतना कम है। अब आप साधु सन्यासी हैं, आपको पूरा दूंगा इसलिए 8 लूंगा। ऊपर से बिल्कुल तौल ठीक है, भीतर से गड़बड़ है। केवल आदमी की मानसिक स्थिति बिगड़ी है। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने का परिणाम ये निकलता है कि हमारा व्यवहार भी बिगड़ रहा। परमार्थ की बात तो बहुत दूर रही। एक परिवार में सास और बहू में द्वंद्व चल रहा था। जहां कहीं भी संघर्ष होता है उसके मूल में विचारों की विकृति काम करती है। मानसिक स्थिति बिगड़ जाने पर ही व्यवहार बिगड़ता है, परमार्थ बिगड़ता है, जीवन बिगड़ता है। सास और बहू के विचारों में तालमेल नहीं था। कुछ समय बीता, बहू रानी को एक पुत्र हुआ। बच्चे में बहुत स्वाभाविक आकर्षण होता है। ये नन्हे मुन्ने बच्चों को आप देखेंगे तो कभी बिना किसी के बुलाए अचानक ये मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, हाथ पैर पटकते रहते हैं। बहू बच्चे को तेल लगाकर मालिश करके गाल में ये माताएं काला काला लगा देती हैं। माँ ममता की मूर्ति होती है कि मेरे लाल की कोई नजर न लगे। ये मानता काम करती है। लगा दी, आंगन में रख देती है और अपना काम करने के लिए अंदर चली जाती है। सास बाहर गई हुई थी। जैसे घर में प्रवेश करती है, आंगन में उस बच्चे को मुस्कुराते हुए देखती है। उसके अंदर ममता का उभाड़ आता है। बच्चे को उठा लेती है, प्यार करती है, चूमने लग जाती है। ठीक उसी समय पर बहू रानी अंदर से बाहर निकल कर देख लेती है कि मेरे बेटे को ये उठा ली है। बहू रानी अपने को संभाल नहीं पाती। जब आदमी के अंदर जोश आता है तो होश खो जाता है। जवानी में जोश होता है पर होश नहीं होता है। अब वृद्ध अवस्था में होश होता है पर जोश नहीं होता है। दोनों का तालमेल बैठना चाहिए। जोश और होश दोनों हो जाएं तो आदमी अपने उद्देश्य में सफल हो सकता है। वो जोश में आती है, होश खो बैठती है। अपनी श्रद्धेया सास को कहती है कि अगर तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। बहुत बड़ी बात कह देती है। बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात से विश्वास जन्म लेते हैं, बात से आस झुलस जाती है। हर बात हर किसी से कही नहीं जाती, हर बात हर किसी से सही नहीं जाती। गुजारने को जिंदगी गुजर जाती है अकेली, मगर हर किसी को किसी के बिना रही नहीं जाती। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। रोते हुए व्यक्ति को हंसा सकती है, हंसते हुए व्यक्ति को रुला सकती है। अलग अलग हृदयों को जोड़ सकती है, मिले ही हृदयों को तोड़ सकती है। बात में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। द्रौपदी ने एक बात कह दी, उसका परिणाम कितना भयंकर आया। महारानी सीता ने एक बात लक्ष्मण से कह दी
कितना भयानक परिणाम आया कि लक्ष्मण जी वहां से हट जाते हैं, महारानी सीता जी का अपहरण होता है, कितना दुख पाती हैं, कितना रोती हैं, केवल बात के कारण से। आज बात के कारण से कितने घरों में बोलचाल बंद है, भाई भाई के घरों में बीच में दीवार खड़ी हो गई है। उसमें बहुत बड़ा कारण एक बात है। बहू रानी एक बहुत बड़ी बात कह दी कि असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं। सास गंभीर हो जाती है और कहती है, बहू रानी तू होश में है या नहीं? अगर मैं भी कह दूं कि तू असल की हो तो आज से मेरे बेटे को कभी छूना नहीं, तो बता तेरी दशा क्या होगी। बहू का सारा अहंकार चूर हो जाता है, तुरंत गिर पड़ती है चरणों में, क्षमा मांगती है कि मां आप ऐसा नहीं कहेंगी, मां आप ऐसा नहीं कहेंगी। सोचिए बंधुओं, केवल भाव जगत बिगड़ जाने से सास मां के समान आदरणीय है, श्रद्धेय है। एक मां वो है जिसने आपको जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, पालन पोषण किया। सास वो मां है जो आपके जीवन साथी को तैयार करके दिया है, जिसके साथ जीवन भर आपको रहना है। वो श्रेय मां को है, सास को है। इसलिए सास को मां के समान आदर करना सीखें और सास बहू को पुत्री के समान प्यार करना सीखे। अगर दोनों के भाव जगत में निर्मलता आ जाए तो घर हमारा स्वर्ग बन सकता है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं है। जिन घरों में द्वेष की भावना है और सुबह होते ही काम होने लग जाता है, कितने घर ऐसे होते हैं जहां भाव जगत गिरा होता है, सुबह होते ही काम मच जाता है। उस घर में कौवा भी बैठने में शर्माता है। वो सोचता है कि मुझसे बड़े बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा हैं, मेरी कोई जरूरत नहीं। बेचारा चुपचाप उड़ जाता है। भाव जगत गिर जाने से हमारे जीवन में, परिवार में अनेक समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसलिए बंधुओं, भाव जगत की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, कभी उस पर अमल नहीं करते हैं। महाराज श्री राम प्रातकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठकर माता पिता गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। मैं एक भक्त के घर में था, छुट्टी का दिन था, बच्चा भी खड़ा था, पूजा का समय था। सहज भाव से मैंने पूछा कि जब विद्यालय जाते हैं तो गुरु जी को प्रणाम नमस्ते कुछ करते हैं या नहीं? उसने कहा करता हूँ। मैंने कहा क्या करते हो? कहा गुड मॉर्निंग करता हूँ। मैंने कहा ठीक है। जब विद्यालय से, घर से विद्यालय जाते हो तो माता पिता को नमस्कार प्रणाम करते हो कि नहीं? कहे नहीं करता हूं। मैंने कहा क्यों? कहा शर्म लगती है। सही बच्चा बताया कि शर्म लगती है। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि माता पिता तुम्हें भोजन ना दें, कपड़ा ना दें, पुस्तक ना दें, फीस ना दें, तो तुम विद्यालय जाओगे कि नहीं? कहे नहीं जाऊंगा। तो मैंने कहा पहले माता पिता को प्रणाम करो, जो जन्म देते हैं, पालन करते हैं, पोषण करते हैं, पुस्तक देते हैं, आपको विद्यालय में भर्ती करते, पढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। पहले उठो, माता और पिता को प्रणाम करना सीखो। आज अच्छे संस्कार बच्चों को न मिलने से बच्चे जैसे ही पढ़कर आगे जाते हैं, सर्विस पा जाते हैं, अपने जीवन साथी को लेकर अलग चले जाते हैं, माता पिता को बिल्कुल भूलते चले जा रहे हैं। उसमें एक कारण माता पिता का भी है। उन बच्चों को अच्छे संस्कार न बचपन में दिया गया, न संत गुरुजनों के यहाँ ले जाया गया, न उनके लिए अच्छा साहित्य दिया गया। उनको अच्छे संस्कार कहाँ से मिले? अब अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं तब बच्चे ऐसा कदम उठा लेते हैं। इसलिए माता पिता का भी परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अच्छे संस्कारों के अभाव में हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हैं। माता पिता बच्चों को अधिक से अधिक संपत्ति देने के लक्ष्य में रहते हैं कि उनका भविष्य उज्जवल रहे। मेरी अपनी दृष्टि में अच्छी संपत्ति देने के साथ साथ अच्छे संस्कारों को भी आप दें।
ये बच्चे ही आपकी असली संपत्ति हैं। अगर ये बच्चे अच्छे निकलेंगे तो दो लाभ होगा, एक तो कुल की मर्यादा बनी रहेगी, दूसरा लाभ होगा हमारा धन भी बढ़ेगा। अगर बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं रहे और संपत्ति आप खूब दे दिए तो संपत्ति का भी दुरुपयोग होगा, कुल की मर्यादा में भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए माता पिता को बहुत सावधानी के साथ बच्चों को जन्म देना और उनके अच्छे संस्कारों को देना बहुत जरूरी है। उन्हें हम अच्छे संस्कार दें, संत गुरुजनों के पास ले जाएं। माता पिता अच्छे संस्कार देते हैं, संत गुरुजन अच्छे संस्कार देते हैं। जो प्राचीन काल में गुरुकुल थे वहां बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते थे। आज हमारे विद्यालयों में अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। बौद्धिक विकास तो खूब बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे बहुत कुछ जानते हैं, बौद्धिक विकास बहुत हो रहा है, किंतु बौद्धिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास नहीं हो रहा है। दोनों में संतुलन नहीं रह गया है। बौद्धिक विकास बढ़ रहा है और नैतिक विकास उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा है। एक आदमी का एक हाथ एक पैर बहुत मोटा हो और एक हाथ एक पैर बहुत पतला हो तो आदमी देखने में सुंदर नहीं हो सकता। दोनों में संतुलन चाहिए। इसी प्रकार से जीवन में बौद्धिक विकास और नैतिक विकास दोनों का संतुलन होना चाहिए। आज संतुलन नहीं रह गया। एक विकास बहुत आगे बढ़ रहा है, दूसरा नहीं बढ़ रहा है, जबकि दूसरा सबसे ज्यादा मूल्यवान है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी चरित्र ही है। आपके पास चाहे जितनी पूंजी हो और चरित्र के अभाव में आप देख सकते हैं करोड़पति नहीं अरबपति व्यक्ति भी जेल के अंदर हैं। चाहे हम इतिहास के पन्नों को उलट कर देख लें, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, उनके पास इतनी संपत्ति थी कि बाथरूम के नल सोने के नल बने हुए थे। जब अमेरिका की फौज वहां पहुंची तो सबसे पहले वहां उन्होंने स्नान किया कि जीवन में ये दोबारा चांस नहीं मिलेगा। निकलेगा नल से तो पानी ही निकलेगा, किंतु बाथरूम के नल वो सोने के बने हुए थे। राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान थे, राष्ट्रपति थे, इतनी बड़ी संपत्ति थी, किंतु कुछ चरित्र के विकृति के कारण से मुकदमा चला, फांसी की सजा हो गई, जो पूरे विश्व में एक प्रकार से तहलका मचा दिया कि इतने बड़े व्यक्ति, संपत्तिशाली, इतने बड़े पद पर रह चुकने वाले व्यक्ति को भी फांसी की सजा हो गई। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी पूंजी चरित्र है। आज उस विकास के लिए न हमारे विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है, न हमारे घरों में शिक्षा मिलती है। केवल एक आधार संत गुरुजनों का है, और जिनके यहाँ ये दो संत गुरुजनों का आधार नहीं रह गया है, वहां आप देख सकते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। न उनका खाना सही है, न पीना सही है, न सोचना सही है, न जीना सही है। बंधुओं, एक महत्वपूर्ण बात याद रहे, संतों से दूर रह करके हम धन कमा सकते हैं, संतों से दूर रहकर किसी पद पर प्रतिष्ठित होकर काम कर सकते हैं, संतों से दूर रहकर हम अपनी परिवार की वृद्धि कर सकते हैं, किंतु बंधुओं याद रहे, संतों से दूर रहकर हम अपने जीवन को निर्विकार नहीं बना सकते हैं। जीवन को निर्विकार बनाना है, विकार से मुक्त होकर के जीवन जीना है, तो हमें संत गुरु ही आधार हैं और कहीं कोई आधार नहीं है। संसार में अनेक संप्रदाय हैं, अनेक गुरुजन हैं, अनेक मान ग्रंथ हैं, अनेक आराध्य देव हैं, किंतु कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट हैं तो केवल संत और गुरुजन हैं। हमारे मन में श्रद्धा है, हम महापुरुषों की मूर्ति बना लेते हैं, सती साध्वी देवियों की मूर्ति बना लेते हैं, श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, किंतु वे हमारे जीवन को प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। हम अपने आप श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हैं, हम आकाश की ओर हाथ उठा करके और अपना मना कल्पित आराध्य देव ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं, माला फेर सकते हैं,
हवन कर सकते हैं, संध्या तर्पण रोजा नमाज हज प्रार्थना कर सकते हैं, किंतु कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं है जो हमें जीवन को सुंदर प्रेरणा दे सके। इसलिए बंधुओं, अगर कहीं कोई आधार हैं चरित्र के और जीवन को सही दिशा देने वाले हैं तो वे संत गुरुजनों के अलावा कहीं कोई प्रत्यक्ष इष्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए हमारा भाव जगत संतों के प्रति, गुरुजनों के प्रति होना चाहिए। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर हमारे मन में कल्याण की भावना है, तमन्ना है, तो वह लक संत गुरुजनों से प्राप्त होगा। गुरुवर कबीर साहब ने कहा, गुरु की दया साधु की संगत निकर आओ यही द्वार। तो मैं प्रारंभ किया था कि जीवन में भाव जगत बहुत आवश्यक है। भाव जगत जितना हमारा सुंदर होगा, व्यवहार सुंदर होगा, स्वभाव सुंदर होगा, जीवन सुंदर होगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम दें।